बता दें दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है और अहम खबर बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे हैं और अहम खबर आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी 446 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त दरभंगा से, इस वक्त की बड़ी खबर एमएलसी चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई अहम और बड़ी खबर दरभंगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं, 446 मतों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार बीजेपी के खातों में इजाफा होता जा रहा है और एक और सीट जीत की ओर अग्रसर, दरभंगा सीट जीत की ओर अग्रसर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा से प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं, 446 मतों से आगे चल रहे हैं और एक और सीट बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है और दरभंगा सीट भी जीत की ओर अग्रसर है। 446 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी। तो दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर लगातार जो सीटों की संख्या है, 24 सीटों में कई सीटों के परिणाम आ गए हैं और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अब तक 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और छठी सीट दरभंगा की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं और 446 मतों से आगे हैं और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और हालांकि अभी परिणाम नहीं आया है लेकिन ये सीट भी जीत की ओर अग्रसर है। तो बीजेपी मजबूत स्थिति में और एनडीए की बात करें तो एनडीए मजबूत स्थिति में इस वक्त है और जो सीटों का परिणाम आया है उसमें एनडीए इस वक्त आगे है। और इसी कड़ी में बीजेपी की बात करें, एनडीए में बीजेपी सबसे आगे और बीजेपी के खाते में कई सीट आई है। और इस वक्त संवाददाता अवनीश और दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के खाते में लगातार सीटों की संख्या का इजाफा हो रहा है और दरभंगा सीट भी जीत की ओर अग्रसर है। सुनील चौधरी यहां से आगे चल रहे हैं, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल देखिए, एनडीए का डंका जो है विधान परिषद के चुनाव में बज रहा है और दरभंगा सीट पे भी जो सुनील चौधरी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो 446 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो सूचनाएं मिली है उसमें आरजेडी 1204 और कांग्रेस को 700 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर, आरजेडी दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी सुनील चौधरी हैं जिनको मिला है। तो काफ़ी अभी 9 टेबल की गिनती हुई है और ख़ास तौर पे जो लगातार एनडीए के समर्थक उम्मीद भी जता रहे थे वहीं हो रहा है। तमाम एनडीए के समर्थक जो है मतगणना केंद्र से बाहर जमे हुए हैं, अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं, प्रत्याशी की जीत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जो उम्मीद है कि लगभग 3 से 4 बजे तक जो है पूरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसमें एनडीए के प्रत्याशी सुनील चौधरी जो हैं वो 446 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर है कि एनडीए दरभंगा में भी आगे चल रहा है। लगातार कई जगह पर एनडीए प्रत्याशी की बम्पर वोटों से जीत हुई है और दरभंगा पे सभी की निगाहें हैं। तो दरभंगा में भी मतगणना जारी है और जो पहले जो जानकारी मिली है उसमें 446 वोटों से जो है वो एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे चल रहा है। अवनीश, मिथिलांचल का इलाका है और यहाँ पर दरभंगा काफी मायने में अहम सीट है ये और बीजेपी के लिहाज से भी अहम सीट है और यहाँ पर सुनील चौधरी जो प्रत्याशी हैं वो 446 मतों से आगे चल रहे हैं। आप मतगणना स्थल के बाहर हैं, किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है? एनडीए के कार्यकर्ता जरूर वहां जमे होंगे और जो नेता हैं वो जमे होंगे, कैसा उत्साह दिख रहा है वहां इस वक्त? नहीं, बिल्कुल अभी हम मतगणना केंद्र के अंदर हैं लेकिन जो गेट के बाहर जो है तमाम जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी जो है उत्साहित हैं और जिस तरह से लगातार जो है ये प्रत्याशी जमे हुए हैं, अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की जीत हो। और बाहर जो है वो तमाम प्रत्याशी उत्साहित होकर नारे भी बुलंद कर रहे हैं। तो सभी को इंतजार है कि फाइनल रिजल्ट आए, उसके बाद जो है जीत का जश्न मनाया जाए। लेकिन अभी जो पहले रुझान जो आए हैं उसमें एनडीए प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये एनडीए के लिए खुशी की बात है कि एनडीए के जो प्रत्याशी है दरभंगा से भी जो है मिथिलांचल का सबसे जो है खास जिला है
दरभंगा, और अमूमन इस सीट को लेकर तमाम लोगों की निगाहें भी थी। तो वैसी स्थिति में तमाम उनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार लोगों से जनसंपर्क भी किया। जो वोटर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जनसंपर्क कर जो है उन्हें वोट देने की अपील भी की थी। तो उसका आज नतीजों का दिन है, आज नतीजा आएगा, नतीजा आ भी रहा है। जो प्राथमिक जो रुझान है उसमें एनडीए प्रत्याशी जो है काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। तो हमें लगता है कि दूसरे राउंड का इंतजार करना होगा, उसके बाद पूर्ण रिजल्ट का जो है वो जो है पता चल पाएगा, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये एनडीए के थोड़ी राहत की खबर है कि यहाँ एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए जो है सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे पर आरजेडी और तीसरे पे कांग्रेस। तो पहले भी उम्मीद थी कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय होगा, और कांग्रेस के चुनाव लड़ने से चुनाव काफ़ी दिलचस्प भी हो गया था। तो वैसी स्थिति में जो कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, और एनडीए की तरफ से सुनील चौधरी उम्मीदवार थे हैं। तो सुनील चौधरी काफ़ी वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए अवनीश, आप बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। और सुनील चौधरी दरभंगा से, आज चौधरी हम आपको बता दें कि इस वक्त तो बड़ी खबर दरभंगा से 446 मतों से आगे चल रहे हैं। और पहले राउंड की हम बात करें तो पहले राउंड में 446 मतों से एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी आगे हैं। और ये दरभंगा की बात हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा में सुनील चौधरी आगे चल रहे हैं और पहले राउंड में 446 मतों से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, अगर बात करें तो एनडीए के खाते में लगातार एक के बाद एक सीटों का इजाफा होता नजर आ रहा है, और खासतौर पर बीजेपी की संख्या जो है सीटों की वो बढ़ती नजर आ रही है। दरभंगा में इस वक्त आप हैं और मतगणना स्थल पर, हम चाहेंगे जरा मतगणना स्थल की तस्वीरें भी हमें दिखाइए और कुछ ताजा अपडेट वहां का बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए यही मतगणना केंद्र है, महिला आईटीआई कॉलेज है दरभंगा के रामनगर में। यहीं पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जो तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से भी दिखाई दे रहा है कि तमाम जो काउंटिंग एजेंट हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। तमाम जो आंकड़ों को संग्रहण कर रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी और को बताने का भी काम रहा है। गेट के ठीक बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये गेट के बाहर की तस्वीर है। तमाम जो समर्थक हैं वो बाहर डटे हुए हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं, पूरे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। और जो सूचनाएं हैं कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। पहले स्थान पर एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरे स्थान पे जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और तीसरे स्थान पर देखिए तीसरे स्थान पे जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो तमाम जो समर्थक हैं वो भी डटे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पूरे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसमें एनडीए के प्रत्याशी ने काफ़ी बढ़त बनाई है, और दूसरे स्थान पर आरजेडी और तीसरे पे कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो देखिए काफ़ी सबसे बड़ी एक अपडेट हम दे दें कि इस चुनाव में, खासतौर पर दरभंगा के जो चुनाव हुआ है वहाँ पर काफ़ी संख्या में मत अवैध भी पाए गए हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि तमाम जो वोट है वो अवैध पाए गए हैं। जब मतगणना हो रही है तो उसमें तमाम कई मत जो अवैध पाए गए हैं, जिसमें जो वोटर हैं उन्होंने सही तरीके से वोट देने का काम नहीं किया। तो वैसी स्थिति में अवैध वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो है अभी इस दरभंगा के काउंटिंग सेंटर पर देखने को मिल रही है। तो ये भी एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जब अवैध वोट होंगे उसको माइनस करने के बाद जितने अवैध वोट होते हैं उसके जो है 50% जो है वोट लाने होते हैं जीतने के लिए। तो ये एक बड़ी अपडेट जरूर है कि दरभंगा में जो चुनाव हुआ था स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद के, उसमें वोट काफ़ी संख्या में अवैध पाए गए हैं। तो अभी काउंटिंग जारी है, थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितने मत जो है अवैध हुए हैं। लेकिन जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसमें एनडीए प्रत्याशी ने 446 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। तो देखिए बार बार हम ये बता रहे थे कि कांग्रेस के इस चुनाव, चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल